ओम शांति। भ्रकुटी की कुटिया में बैठी हुई मैं आत्मा शांत हूँ। इस संसार रंगमंच का ड्रामा चल रहा है। मैं आत्मा साक्षी होकर इसे देख रही हूँ। मुझ आत्मा से शांति की वाइब्रेशन फैल रही है। इस संसार की सारी हलचल को देखते हुए भी मैं आत्मा साक्षी दृष्टा हूँ। एक बाप की याद में लगन में मगन हूँ। इस स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 16/12/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे जो सेवाधारी बच्चे हैं वे दान दिए बिना रह नहीं सकते हैं। फिर बाबा ने समझाया कि तुम्हारे लिए सबसे उत्तम दिन है बृहस्पतिवार का। बाबा कहते इस दिन तुम्हें बृहस्पति की दशा बैठती है। यह दशा सारे कल्प के लिए तुम्हें इस समय ही पुरुषार्थ करके बिठानी है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि सबसे ऊंची दशा बृहस्पति की दशा ही है। फिर बाबा समझाते कि बच्चे बाप को सर्वशक्तिमान कहते, तो उनको याद करने से तुम्हें कौन सी शक्ति मिलती है, कौन सी ताकत मिलती है, वो बाप आकर के समझाते। और तुम बच्चे ही इस बात को जानते हो कि बाप सर्वशक्तिमान है, तो कौन सी ताकत उनमें है। फिर बाबा बूटी के लिए समझा रहे। बाबा कहते एक बूटी ऐसी होती पहाड़ों पे जिस पे हाथ लगाते और वो छुई मुई हो जाती, मुरझा जाती है। और एक वंडरफुल बूटी है जो बाबा कहते संजीवनी बूटी है। तो बाबा कहते दोनों में कितना अंतर है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें संजीवनी बूटी जैसा बनना है, छुई मुई वाली बूटी नहीं बनना है। अपनी स्थिति छुई मुई के पेड़ की तरह नहीं बनानी है, शक्तिशाली बनना है। मीठे बच्चे, अभी तुम 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनते हो। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति बाप की अविनाशी दशा है। प्रश्न है सच्चे सेवाधारी बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है। उत्तर है धन दिए धन ना खुटे, वह सदैव दान ही करते रहते। उनकी बुद्धि में रहता हम अपना ही कल्याण करते हैं। बाप भी साक्षी होकर देखते हैं कि कौन कौन अपनी जीवन ऊंच बनाते और कौन पास होंगे। ज्ञान में मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। कभी छोटी छोटी बात में फंक नहीं होना चाहिए। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बच्चों को। आज है सत गुरुवार। तुम बच्चों के लिए यह बृहस्पति डे व बृहस्पतिवार है उत्तम। सप्ताह में सबसे उत्तम दिन यह है। बृहस्पति का नाम गाया हुआ है। बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। बृहस्पति बाबा फिर से हमको अपना बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बेहद का संन्यास भी करवाते। निवृत्ति मार्ग वालों का तो हद का संन्यास है, सबको संन्यास करना है। बाप कहते हैं आगे चलकर तो बहुत सुनेंगे। पतित पावन बाप जो गाइड और लिबरेटर है, वह कहते मैं आया हूँ सबको मुक्ति धाम में वापस ले चलने के लिए। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते। भक्ति में कितना सहन करना पड़ता। जो भक्ति के लिए, भक्ति के बाद भक्ति का फल मिले, यह तुम्हारे सिवाय कोई जानते नहीं है। तुम जानते हो कि पूरे 2500 वर्ष लगते हैं।
हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते। नर्क मुर्दाबाद और स्वर्ग जिंदाबाद होना है। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप कहते अब दुनिया में कोई सार नहीं है। बाप को कहते सर्वशक्तिमान। लिबरेटर बाप आकर तुमको इतनी शक्ति देते। एक धर्म एक राज्य की स्थापना करना, क्या यह शक्ति का काम नहीं है? यह ऊंच कार्य तुम बच्चों द्वारा करवाते हैं। तुमको कितनी शक्ति मिलेगी जो कि तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और तुम पुण्यात्मा बन जाएंगे। फिर भी स्वर्ग के लायक तो बन ही जाएंगे। पहले न्यू वर्ल्ड थी, अब है ओल्ड वर्ल्ड। सब भगवान को ढूंढते रहते, ठोकरें खाते रहते, मिलता कुछ भी नहीं है। देवताओं को राजी करने के लिए बलि भी चढ़ाते, उनको फिर महाप्रसाद समझते। अब गऊ हत्या के लिए अनाउंस करते, समझते हैं गऊ माता है, दूध देती है। फिर बकरियां भी तो दूध देती, उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? तुम तो सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस थे। कहते हैं कृष्ण का गौओं के साथ बहुत प्यार था। अब ऐसी बात तो है नहीं। यह है ही डबल ताजधारी प्रिंस प्रिंसेस बनने की पाठशाला। भल गीता पाठशालाएं तो बहुत है, परंतु वहाँ यह सुनाते नहीं हैं कि स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। उसमें भी बहुत नंबर हैं। 16,108 की माला गाई जाती, सिर्फ 108 थोड़े होंगे। अभी तो अनगिनत मनुष्य है, वह कम तो होने ही है। तुम कोई कोई बातें अखबार में भी डाल सकते हो। यह जो गऊ हत्या के लिए भूख हड़ताल आदि कर रहे हैं, यह कल्प पहले भी किया था। नथिंग न्यू। इस समय परमात्मा को पुकारते हैं, हमको पावन दुनिया में ले चलो। यह तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु दैवी गुण अभी आए नहीं है। समझते हैं बीके पवित्र रहते, सादगी में रहते, जेवर आदि नहीं पहनते, परंतु चलन भी अच्छी चाहिए। जो घर में रहते वह कब पति को व माँ बाप को नहीं कह सकते कि हमको अच्छे जेवर अच्छे कपड़े लेकर दो। नहीं, क्योंकि तुम जानते हो अभी हम वनवाह में बैठे हैं। यह पुराना शरीर है। शिव बाबा हमारा पतियों का पति, गुरुओं का गुरु है। तभी तो सब उनको याद करते कि हे पतित पावन आओ। वही आकर सबको सद्गति देते हैं। तो उस सतगुरु अकाल मूरत को याद करते कि आकर हमको सद्गति दो। बाप समझाते यह भक्ति मार्ग के अथाह गुरु हैं। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है, उनसे तुम नदियाँ निकलती हो। लौकिक टीचर भी पढ़ाई का वर्षा देते। अब बाबा आकर कहते माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मूर्ति के आगे जाकर कहते हम छी छी हैं, आप वाह वाह हो। तुम ही पावन ऊंच थे और तुम ही पतित बन नीचे आए हो। नाटक ही भारत पर है, 84 जन्मों की कहानी भी तुमसे लगती है। जो कृष्ण की राजधानी में पहले आएंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। तुम क्लियर कर लिख सकते हो कि हम योग बल से भारत को श्रेष्ठाचारी बना देंगे। इसमें बाप कोई खर्चा नहीं करते, ना कोई दुआ आदि की बात है। लोग कहते दादा को क्यों बिठाया, कोई को भी बिठाएंगे तो कहेंगे ना फलाने को क्यों बिठाया है। परंतु कितना समझाना पड़ता,
ब्रह्मा तो बिल्कुल साधारण है, सबसे बड़ा तो ब्रह्मा ही हो सकता है। सीढ़ी के चित्र में दिखाया कि कांटों के जंगल में खड़े हैं। यह सब बातें बुद्धि में रखनी है। अनेक प्रकार के लोग प्रश्न पूछते हैं। बाप कहते ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है हमारी किंगडम स्थापन हो रही है। बाप समझाने की युक्ति बताते, कोई तो धारण करते हैं और कोई एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते। संगम का ही गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम ही पहले सतयुग में आते हैं, बाकी सब शांति धाम में होते। और अच्छी रीति पढ़ेंगे, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह पहले आते, जो नहीं पढ़ेंगे वह पिछाड़ी में आएंगे। बाप देखते हैं कौन भारत के रूहानी सेवाधारी है। कोई तो ऐसे ही चले जाते, जाकर देखे, अनुभव करें। इस ज्ञान में मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। फंक नहीं होना चाहिए। एक छुई मुई की बूटी होती है, हाथ लगाने से मुरझा जाती। कितनी वंडरफुल ब्यूटी है। दूसरी है संजीवनी बूटी, जो पहाड़ों पर होती। वास्तव में बाबा आकर तुमको संजीवनी बूटी देते, मन मना भाव। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार महावीर महावीरनिया हो। दूसरा नंबर है क्रोध और पहला नंबर है काम कटारी। यह भी हिंसा है। जो बच्चे सर्विस पर तत्पर हैं उनमें भी माताओं का नाम आगे है। तुम हो शिव शक्ति सेना। गवर्नर ने भी कहा कि माताएं जो कार्य कर रही हैं यह बहुत अच्छा है। माताओं की मेजॉरिटी है। जब दोनों ज्ञान लेवे तब तो प्रवृत्ति ठीक चले। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिर्फ कुमारियां ही हुई, यह थोड़ी है, कुमार भी तो है ना। लक्ष्मी की पूजा करते स्त्री को घर का श्रृंगार माना जाता। लक्ष्मी है तो उनके साथ नारायण भी होगा। सबसे जास्ती रिगार्ड तो बाप ही आकर रखते, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। आजकल मिस्टर और मिसेज अक्षर निकाल श्री नाम रख देते हैं। यह है माया की मत, और कोई खंड में श्री अक्षर नहीं है। श्री क्राइस्ट कभी नहीं कहेंगे। श्रीमत है ही एक भगवान की मत, जो श्रीमत से आकर श्रेष्ठाचारी बनाते, परंतु कोई देह अभिमान में आकर अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। इस समय सब हैं देह अभिमानी, और कोई पाठशाला ऐसे हो नहीं सकती जहां आत्माओं को बैठ परमात्मा पढ़ाते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कोई का भी ड्रामा में ऐसा पार्ट नहीं है। आत्मा में ही सारा अविनाशी पार्ट नुधा हुआ है। 84 जन्मों का। बाकी के लिए ऐसे नहीं समझना कि पिछाड़ी में आने वाले हैं। अब बच्चों को बहुत ही समझदार बनना है, अच्छी रीति पढ़ना है। अपने को आत्मा समझो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। आजकल इशारा ही करते भगवान को याद करो, तो जरूर एक ही बाप है ना। बाकी सब बच्चे हैं। भक्ति मार्ग का विस्तार बहुत है, ज्ञान है बीज। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट,
इस समय स्वयं को बनवाह में समझना है। अच्छे कपड़े, अच्छे जेवर पहनने का शौक छोड़ देना है। सादगी में रहते हुए चलन बहुत रॉयल रखनी है। दूसरी पॉइंट है, छुई मुई कभी नहीं बनना। मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। संजीवनी बूटी से माया जीत बनना है। वरदान है, साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भाव। जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हो, उनका हर कर्म ऊंचा होता और दृष्टि वृत्ति में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। स्लोगन है, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। ओम शांति।